तो गाइस आज हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी मिठाई बटने मिड बस्टर वाली सीरीज को। अगर तुम्हें नहीं पता मैं कैसे मिथ लेता हूँ तो यार देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक्चुअली मिथ की जगह एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मिथ है जो किसी को पता नहीं है, एक्सपेरिमेंट टाइप है, वो तुम पक्का मुंबई नहीं तुम्हारा मिथ पक्का मेरे वीडियो में आएगा। अब जैसे जो चीज सबको पता है ऑलरेडी वो तुम कमेंट में लिख के अपना ही टाइम बर्बाद करो, मेरा भी करो साथ ही साथ। जैसे एक ने पूछा अगर हम ट्रांसफॉर्म शील्ड को पूल के अंदर लगा देंगे तो उसके अंदर से जो आग निकलती है क्या वो एनिमी को डैमेज देगी। अब वैसे गेम के अंदर तुम्हें बहुत ज्यादा काम तो नहीं आने वाली है, बट फिर भी ऐसा सब एक्सपेरिमेंट करके हमको मजा आता है। और कमेंट के अंदर बताओ क्या तुम लोगों को भी ऐसा एक्सपेरिमेंट देखने में मजा आता है या नहीं आता है। और तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जो भाई किसी को पता नहीं हो और किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किया लेकिन वो एक्सपेरिमेंट है, तो फिर कमेंट के अंदर लिख दो क्योंकि वो सब चीजें करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो इन भाई का मित्र क्या हम एक्सेस एंड गलात के ऊपर चढ़ सकते हैं। और एक गेम भी थी जिसके अंदर हमें बड़े बड़े बंदों के ऊपर ऐसे चढ़ना होता था और हमें उस बड़े बंदों को कंट्रोल करना होता था। तो क्या हम एक्सेस एंड गलात के साथ भी वही सेम चीज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने एक्सेस एंड गलात को बुला लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम नॉर्मल जैसे एक्सेस एंड गलात के ऊपर जंप मार के इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहे थे, तो मैंने इस व्हाइट कैन के ऊपर जंप किया और उसके बाद मैंने जब इसके ऊपर जंप किया तब भी हम नहीं चढ़ पाए। अब ये देखो सुई में धागा एक बार नहीं जाता, तो मैंने एक दो ट्राई और मारी, लेकिन सुई में धागा तब जाएगा जब सुई होगी। अगर तुम हवा में मारोगे तो सुई में धागा कहां से जाएगा। तो फिर मैं इस कच्चा पेटी के ऊपर आ गया और फिर मैंने यहाँ से ट्राई किया लेकिन फिर भी नहीं हुआ। अब हम इसके ऊपर जंप तो क्या हम इसके ऊपर रह नहीं सकते क्योंकि जो मैकेनिज्म है गेम का वो तुम्हारा प्लेयर को इसके ऊपर रखता नहीं है, मतलब वो हटा देता है। या जो एक्शन गिलाते है वो ऑटोमेटिकली आगे या पीछे चला जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने मूव भी नहीं की थी अपनी जॉयस्टिक, लेकिन ऑटोमेटिक जो गिलात था वो आगे चला गया। इसका मतलब समझे दया। तो हम उस गेम की तरह इसके अंदर गलात के ऊपर बैठ के इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अबे सालो कैसे लोगे भाई एनिमी का गलात के ऊपर तुम बच्चों की तरह बैठे हो। नहीं तो खंडापट्टी कर रहा तुमको एनिमी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो इन भाग मित्र अगर हम ट्रिपमैन को भाई दीवार के ऊपर लगा देंगे तो फिर हम उसके ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे की साइड लगाता हूँ और फिर उसके ऊपर जंप करके देखता हूँ क्या हम उसके ऊपर खड़े हो पाते या नहीं। तो जब हमने जंप ट्राई करी तब हम उसके ऊपर खड़े नहीं हो पा रहे, तो मैंने क्या किया, मैंने इस डब्बे के ऊपर से ऊपर जंप की इसके ऊपर, तो वो फेल हो गया। लेकिन फिर भी अब मैं क्या करता हूँ थोड़ा और ऊपर लगाता हूँ ट्रिपमैन को और अब हम इस डब्बे से यहाँ पे जंप करके देखते क्या ये होता है, नहीं होता। तो हम इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते। क्या हुआ? भाई का टेलीपोर्ट मार दिया इसने हमको। तो हमने एक और बार ट्राई किया, इस बार ना इसने हमको टेलीपोर्ट मारा और ना ही हम इसके ऊपर खड़े हो पाए। तो जो मिथ है वो सिंपली बोलूं तो बस्टर्ड ही है, लेकिन फिर भी ये प्लेन जैसा दिखता है अगर उसको गौर से देखोगे तो। रुको मैं तुमको अपना मैप छोटा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे जो ट्रिप है वो भाई सेम टू सेम जेट प्लेन जैसे लग रहे हैं। मतलब ऊपर भाई 4 मिसाइल है इसकी बड़े बड़े गोलों की, बट हमारा मिथ था इसके ऊपर जंप करना जो कि हमने नहीं की, तो मिथ बस्टर्ड है। तो इन भाई का मिथ जो ट्रिप होती है उनको हम भाई मिली वेपन से मार नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ चक्कू और चक्कू से मार के देखता हूँ क्या हम लोग ट्रिपमैन को फोड़ पाते हैं या नहीं। तो गाइस वो थोड़ा सा पाँव फिसल गया तो मेरे से स्लाइड हो गई। तो इस बार पहले से बाइक क्राउच करके जाता हूँ। भाई ऑटो रन कहां से चालू हो गया। तो अब हम सीधा लौटते हुए जाएंगे भाई और देखते कि हम मिले अपन से ट्रिपमैन को फोड़ पाते हैं या नहीं। तो मैंने अपनी इज्जत की बात 2 बार ऑलरेडी लगा दी है, अब मैं तीसरी बार नहीं लगाने वाला हूँ। तो मैं थोड़ा सेफ्टी से ही चल रहा हूँ। और तुम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो कि मेरे चक्कर भाई वो ट्रिपमैन को लग रहा है लेकिन वो फूट नहीं रही है। लेकिन जैसे मैं थोड़ा आगे आता हूँ ट्रिपमैन फूट जाती है, मेरे शरीर को जैसे टच होती है वैसे फूट जाती है। मैं एक और बार ट्राई मारता हूँ। सेफ्टी जरूरी है। हाँ इसको देखो दूसरे हाथ में पोलियो हो चुका जो एक हाथ से मार रहा है। यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो कि जो बैट है वो ट्रिपमैन को नहीं फोड़ पा रहा है, लेकिन जैसे हम थोड़ा आगे आते हैं हम फूट जाते हैं। तो जो मिथ है वो कंफर्म है। तो इन भाई का मिथ है क्या शौक ऐसी स्विमिंग पूल के अंदर चलती है या नहीं। तो हम आ चुके हैं स्विमिंग पूल के पास। अब देखते क्या है वाटरप्रूफ है या नहीं। लॉजिक की धज्जियां उड़ा दी है। कम से कम पानी के अंदर थोड़ी स्लो कर देते हैं। और मेरे हिसाब से पानी के अंदर जो करंट का डैमेज हो वो भी थोड़ा इनको बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है। तो यस तुम आराम से अपनी शोगासी को पानी के अंदर छोड़ के उसको चला भी सकते हो। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब शोगासी आती है तब उसके ऊपर का जो रेड मार्क होता है वो हट जाता है। अब यहाँ पे क्या पैकेज EMP सिस्टम और एस्ट्रैक मिलती है। तो मैंने सोचा क्या EMP सिस्टम एस्ट्रैक को पाती है या नहीं, तो चलो चेक करते हैं। और हाँ अगर तुम में से किसी ने भी ये पूछा है तो हो सकता है वो कमेंट मुझे दिखानी होगा, तो सॉरी। अब देखते क्या EMP सिस्टम इस अटैक को रोक पाता है या नहीं। Enemy airstrike incoming. Be careful. EMP systems incoming.
तो यहाँ से वो पता लग जाता है कि जो ईएमपी सिस्टम है वो एस्ट्रक को नहीं रोक पाता है। लेकिन एस्ट्रक का जो किल कैम होता है बहुत बढ़िया दिखता है। तो इन भाई का मित्र का जो प्लास्टिक वाली शील्ड है जिसको हम ब्लास्टिक शील्ड बोलते हैं वो वॉर मशीन को नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले मैं ब्लास्टिक शील्ड ले लेता हूँ और इसका स्कोप ओपन करके इसका पूरा शील्ड ओपन कर देना और इससे वॉर मशीन हमको ना लगे। हाथ फिसल गया। तो यहाँ मैं वापस आ चुका हूँ। अब देखते क्या वॉर मशीन ब्लास्टिक शील्ड को मार पाती है नहीं। क्या हलवा था क्या ये? एक में ही मार दिया भाई। कम से कम 2-4 मारता इज्जत रखता थोड़ी। तो यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो एक ही में इसका काम तमाम हो चुका है। तो जो मिथ है वो कंफर्म है। तो इन बार का मिथ है अगर हम कैप पैकेज के पीछे छुप जाए तो सेंटिगन हमको मार नहीं पाएगी। तो कैसे यहाँ से मैं अपने दूसरे वाले अकाउंट के अंदर लगा देता हूँ सेंटिगन और देखते क्या सेंटिगन काम क्यों नहीं कर रही है। वो भाई तेल वेल खत्म हो गया क्या इसका? नहीं मेरे पे पार्क मेरे पे कोल्ड ब्लड है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे अकाउंट से नहीं दूसरे लोड आउट से और सेंटिगन एकदम मक्खन के साथ चल रहे। तो अब मैं मंगा लेता हूँ कैप पैकेज। भाई रुको जा आने दे कैप पैकेज को फिर मारियो तुम्हें को। तो गाइस यहाँ पे कैप पैकेज आ चुका है। तुम देख सकते हो कि जो सेंटिगन वो हमको मार नहीं पा रही, गायब हो गई यार क्या है। तो गाइस हम वापस से करते हैं क्योंकि हमको देखना है मिथ कंफर्म है या बस्टेड है। तो सबसे पहले मंगा लेता हूँ अपना कैप पैकेज और उधर जो सेंटिगन है वो भी है पूरी की पूरी रेडी खड़ी है और यहाँ पर हमने रख दिया और भाई कैप पैकेज भी आ चुका है। यहाँ पे हम लोग भाई थोड़ा बहुत क्या मैं कवर में था उसके यार। तो गाइस मुझे नहीं पता इसने हमें कवर के पीछे कैसे मारा, लेकिन हाँ यार बहुत ही खतरनाक हो चुके हैं सेंटिगन। मतलब सीधा हेड पे ही मारती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो इन भागा मीते का जो टर्म्स ऑफ शील्ड है उसको अगर हम स्विमिंग पूल के अंदर लगा दे तो उसके अंदर से जो आंख वाला डैमेज निकलता क्या वो हमको पड़ेगा या नहीं। तो हम आ चुके हैं ठंडा ठंडा पानी के अंदर। देखते ये स्विमिंग पूल के अंदर हम कितनी गर्मी मचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दी ट्रांसफॉर्म शील्ड और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो पानी के अंदर भी डैमेज पड़ रहा है इसको। फिर भी हम एक और बार ट्राई कर लेते हैं थोड़ा और डीप वाटर के अंदर। तो यहाँ मैंने लगा दी ट्रांसफॉर्म शील्ड और यहाँ पे जो डैमेज जो पड़ रहा है मतलब पानी के अंदर भी ट्रांसफॉर्म शील्ड की जो आंख का डैमेज होता है पड़ता है। यहाँ पे इन भाई का मित्र प्लास्टिक वाली शील्ड जिसको हम छोड़ो यार। इन भाई का मित्र प्लास्टिक शील्ड प्रोटेक्ट नहीं करेगी तुमको वोल्टेज गन से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लास्टिक शील्ड और भाई इसका कर दिया है स्कोप ओपन जिससे भाई पूरा का पूरा कवर हमको मिल जाए, मतलब इसका पूरा कवच बन जाए। और सामने से मैंने निकाल लिया वोल्टेज गन। अब हमको देखना क्या ब्लास्टिक शील्ड। अबे रुक जा थोड़ा। वैसे अब उसका कोई मतलब भी नहीं क्योंकि वोल्टेज गन आराम से ब्लास्टिक शील्ड को ब्लास्टिक शील्ड ही बोलते हैं ना इसको, मतलब शील्ड के नाम पे जो धब्बा है ना ये गन। या देखो मैं मानता हूँ हाँ वोल्टेज गन के अंदर पावर है, मतलब पूरा का पूरा एक ब्लैक होल बना देती है वो गन। तो हाँ पावर है उसमें। पर जिनको नहीं पता जो ट्रांसफॉर्म शील्ड होती है भाई वोल्टेज गन की 2 गोलियों से भी उसका कुछ नहीं उखड़ता है। मतलब वो शील्ड के नाम पे शील्ड है, ये तो शील्ड का नाम पे धब्बा है। तो इन बार का मीट है कि अगर हम ऊपर से कूदेंगे स्प्रिंट लॉक करके तो हमें डैमेज नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सीधा कर देता हूँ स्प्रिंट लॉक और देखते क्या हमको फॉल डैमेज पड़ता है नहीं। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि मेरे को फॉल डैमेज पड़ चुका है। और ध्यान से देखो जब भी मैं से कोई कूदने वाली चीजें करता हूँ तो भाई मैं पर्क बिल्कुल नहीं लगाता हूँ जिससे भाई जो डैमेज है वो रुके ना। अगर तुम लाइट वेट पर्क के साथ भाई जितनी भी ऊंचाई से कूदोगे उसका जो डैमेज होगा बहुत कम हो जाता है। और अगर ऐसे मीडियम ऊंचाई से कूदोगे तो भाई उसका डैमेज बिल्कुल भी नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि पर्क के अंदर साफ साफ लिखा है कि भाई जो गिरने का डैमेज होता है उसको कम कर देती है। तो अगर तुम इस पर्क को लगा के भाई मीडियम ऊंचाई से कूदते हो तो भाई तुमको डैमेज बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है, जो कि मैंने बहुत पहले ही बोल दिया। लेकिन अब क्या करे तुम लोग समझते ही नहीं हो। अब वापस कमेंट मत करना कि भाई गिरने का डैमेज क्यों हुआ। अब मेरे को इन भाई का कुछ ऐसा लगता है अगर हम प्लास्टिक शील्ड वाले बंदे को एने का सिर्फ 1 गोली मारेंगे, मतलब जो 2 बम होते हैं वो नहीं मारेंगे सिर्फ 1 बम मारेंगे तो वो बंदा इजीली मर जाएगा, मतलब ऐसा ही दिखता है मेरे को। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया प्लास्टिक शील्ड। तो यहाँ पे मैंने जो एने का बम है वो सबसे पहले 1 मार के देखा। अब जैसे इन भाई ने मिथ के अंदर बताया था कि एक ही बम से मरता है बंदा, वो नहीं हुआ। और उसका जब मैंने डबल बम मारा तो इजीली मर गया। मतलब हम सबको पता है ये प्लास्टिक के नाम पे प्लास्टिक लगाया इन लोगों ने, मतलब शील्ड के नाम पे शील्ड ही नहीं है ये एक तरीके से। इन भाई का मिथ अगर बंदा मर जाएगा तो जब वो वापस रिस्पॉन होगा तो उसकी जो डेड बॉडी होगी वो गायब हो जाएगी। तो वो गायब भी हो जाएगी ना, और डांडिया थोड़ी खेलने वाला है इधर। अगर गायब नहीं होगी ना भाई पूरे मैप के अंदर लाशें बिछ जाएगी, लाश से चलने की जगह नहीं बचेगी, चारों तरफ खून ही खून और लाशें ही लाशें होगी। बहुत बढ़िया टाइम पास किया आपने हमारा ऐसा मिथ देके। लो विमल खाओ अपनी जुबान को इसी करो। इन भाई का मीट अगर हम गलात को प्रोन होकर एक्टिवेट करेंगे तो जो गलात होगा प्रोन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मंगा लिया गलात और अब हम इसको एक्टिवेट
प्रोनो ना भूल गया मैं। तो कैसे हमने वापस किया, इस बार हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर मंगा लिया गलात, और इस बार तो इसके पास जाने से पहले मैं प्रोनो जाता हूँ। गलती चाहिए थी मेरे को इस बार। और यहाँ पे हमने प्रोन में इसको एक्टिवेट किया, लेकिन फिर भी जो गलात है वो स्टैंड में एक्टिवेट हुआ है। इसका मतलब जो मिथ है वो बस्टर्ड है। अब इनका मिथ है एमपी में बोट वाले मैप में, मतलब वो हाई सेकंड में, अगर हम मौली को बोट के बाहर फेंकेंगे तो पानी के अंदर लग जाएगी आग, तो आजू बाजू आग लगा के अपनी बोट को जला के मरते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पीछे वाले एरिया के अंदर फेंकेंगे, और यहाँ पे जो पानी के अंदर आग तो नहीं लगी बोल सकते, लेकिन हाँ फिर भी जो मौली और पानी के ऊपर ही है। मतलब किसको पता यहाँ बाहर जो पानी है वहां तक हम जा ही नहीं सकते। तो पानी है, एक्चुअली पानी है नहीं, वो बस इन लोगों ने एक वॉलपेपर लगा दिया 3D वाला। मैं बस बोल रहा हूँ, हो सकता है पानी इन लोगों ने थोड़ी मेहनत कर दी हो, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। जो मौली और पानी के ऊपर मतलब जमीन के ऊपर जैसे चलते वैसे पानी के ऊपर भी चल रही है। लॉजिक ही नहीं है इस गेम का, तो मिथ कंफर्म है। अब इन भाई का मिथ ऐसा था, अगर हम ड्रोन के ऊपर ट्रीटमेंट लगा ले तो क्या वो एनिमी के पास जाकर फूटेगी या नहीं। अबे देखो, जब हम ड्रोन निकालते हैं ना तो हमारे पास हाथ नहीं बचते, समझ लो, हाथ नहीं बचते, तो कहां से लगाओगे भाई ट्रीटमेंट। बाकी भाई ने ईएमपी ड्रोन बोला तो मैंने सोचा क्या ये ड्रोन ईएमपी से टूटता है या नहीं, मतलब कभी ट्राई तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी ट्राई करने में क्या जाता है। और अगर तुम इस ड्रोन को नहीं चलाओगे तो भाई जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिक लेफ्ट या राइट जाएगा। तो हम ईएमपी सिस्टम फेंक के देखते क्या ये फूटता है या नहीं। यहाँ पे ड्रोन फूट गया, लेकिन मुझे एक बात बहुत बढ़िया लगी, जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिक भाई पता नहीं ईएमपी सिस्टम से दूर कैसे गया। मतलब मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो चला गया। और ईएमपी ड्रोन वाले को कुछ ऐसा दिखेगा, और ले बच्चा था ड्रोन तोड़ा ना मैंने, बच्चा लो ले लाए। इन बार का मिथ हम शील्ड वेट से भाई गलात का जो अंडा होता है उसको वेट गलात के अंडे को फोड़ना। तो गाइस हम इस दुनिया का सबसे इम्पॉसिबल काम करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे गलात का अंडा मंगवा लिया है, और मैंने इसके मुंह के सामने रख दिया शील्ड टूरेट को। तो चलो अंडे को फोड़ते हम। उसको कुछ असर नहीं होता भाई। ओबामा, वो क्या नाम है उसका, ओसामा लादेन का जो नेड है ना, मतलब बूम, वो भी इसको नहीं फोड़ पाएंगे, छोड़ दो। और इसको गेम के अंदर ट्राई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। वो गांव के अंदर जो पानी निकालने वाला पंप आता है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, तुम बस वही करते हुए दिखोगे। तो जो मिथ है वो बस्टर्ड है। इन भाई का मिथ है, क्या होगा अगर हम टिप मैन के ऊपर जंप करेंगे, हमें लगेगी या नहीं। ज्यादा कुछ नहीं होगा, जैसे तुम टिप मैन के ऊपर कूदोगे ऊपर से जादू आ जाएगा, और वो अपनी स्पेसशिप में से एक दो दिमाग निकल के भेजेगा, जिससे तुम्हारा जो दिमाग है थोड़ा बढ़े, जिससे तुम मौत के ऊपर कूदना बंद करो। ये तो ऐसे हो गया जैसे ट्रक के नीचे आके पूछ रहे हो क्या हमको दुखेगा या नहीं, सालो मर जाओगे तुम लोग। अब इन का मिथ बड़ा दुख भरा है। अगर हम सेंटी गन को पिकअप करके हमारी गन को पिकअप कर लेंगे तो हम हमारी सेंटी गन को खो देंगे। तो चलो जादू के बनने बाकी रह गया था, वो भी बन जाता हम। तो सबसे पहले हम सेंटी गन निकाल लेंगे, और उसके बाद उसको वापस उचक लेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें उचक के थोड़ा इधर उधर फीके बता देता हूँ, मैंने उचकी है। अब हमारी गन को दबाएंगे, गायब, जादू, मैजिक। तालियां पाड़ो यार। कहां पे गई, जमीन खा गई या आसमान निकल गया? जमीन निकल गई या आसमान जमीन खा गई, आसमान नहीं, जमीन निकल गई, आसमान उड़ा गया, ऐसा है ना, मेरे को नहीं पता। एक बार मैंने सेंटीगन को गलत जगह पे लगा दिया था, फिर मैंने उसको उचका और अचानक सामने एनिमी आ गया, तो मैंने भाई सीधा अपनी गन के ऊपर क्लिक कर दिया, सेंटीगन गायब। ये मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है, मुझे पता है, तब से भाई मैं पूरा चौकन्ना रहता हूँ, मैं सेंटीगन का यूज ही नहीं करता हूँ। तो इन बार का मिथ, हमारी जो लोडिंग स्पीड है वो कम हो जाती है जब हम कालो बम के अंदर होते हैं। सबसे पहले तो मैं अटैचमेंट बता देता हूँ, मैंने सिर्फ 2 अटैचमेंट लगाए, और दोनों भाई लोडिंग स्पीड को फास्ट करने वाले। भाई लोडिंग स्पीड देखो तुम कितनी है, तो यहाँ पे तुम इसकी स्पीड तो देख ही सकते हो। अब हम देखते हैं क्या कालो बम फेंकने के बाद इसकी जो स्पीड वो स्लो होती है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने कालो बम फेंक दिया, अब हम जाते हैं उसके अंदर। तो ना ही इसकी स्पीड घटी है ना ही बढ़ी है, मतलब इसकी स्पीड कम नहीं हुई है। लेकिन एक और बार चेक करता हूँ मैं, तो देखो मुझे तो इसकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा है, मतलब जितनी नॉर्मल है वही लगती है कालो बम के अंदर आने के बाद भी। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं भाई स्लो हुई है, तो भाई कमेंट के अंदर बता देना अगर मैं गलत हूँ तो इन भाई का मित्र, अगर हम एक्स को गलात के सिर के ऊपर थ्रो करके मारेंगे तो वहीं पे मर जाएगा। लेकिन जो एक्स है मेरे हिसाब से थ्रोएबल नहीं है, तो जो एक्स है वो होता है टोमोहॉक, मतलब जिसको फेंक सकते हो वो टोमोहॉक होता है, और जिसको हम पकड़ के मार सकते हो वो एक्स होता है। तो नहीं, एक्चुअली वो एक्स ही होता है ना, मेरे को नहीं पता, जाओ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है टोमोहॉक। अब हम गलात के सिर के ऊपर एम करके देखते क्या ये 1 हिट के अंदर डेड होता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने इसके बिल्कुल सर पे मारा है, लेकिन फिर भी भाई ये नहीं मरा। तो भाई मैंने कंफर्म करने के लिए इसकी हाइट जितना लगा, मतलब इसके जितना ही ऊपर आ गया या तो इससे भी ऊपर आ गया। अब हम मार के देखते क्या होता है या नहीं।
तो भाई यहाँ से भी हमने इसके सिर को मारा लेकिन नहीं हुआ, तो अब हम भाई थोड़ा लॉन्ग से मारेंगे और हम एम करेंगे बिल्कुल इसके सर के ऊपर। अब देखो मैं बिल्कुल परफेक्ट शॉट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो देखो मैं परफेक्ट ट्राई किया इसके बिल्कुल सर के ऊपर मारने का, और मैंने मारा भी है, लेकिन फिर भी 1 शॉट 1 किल नहीं हो रहा है। तो चलो एक और ट्राई मार लेते हैं। अबे देखो जो एक्सेसन गलात का हेड है ना वो पूरा ओपन है, मतलब वो कहीं से भी ढका हुआ नहीं है। तो अगर मैं तुम्हें अपने दिल की नहीं, अगर मैं तुम्हें अपने कलेजे की बात बताऊं तो यार देखो मुझे लगा था कि मेरा कलेजा बोल रहा था, मैं कलेजे का जो मन था वो बोला था कि हाँ भाई 1 शॉट 1 किल हो सकता है। ये मेरे दिल नहीं, मेरे कलेजे के अंदर एक आस थी, लेकिन नहीं हुआ, तो मिथ बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन बार का मिथ है, अगर तुम टेडियम खेलते हो रिक्लेम मैप के अंदर तो वहां पे टेडियम के पॉइंट होंगे 60। जिनको नहीं पता नॉर्मली टेडियम के पॉइंट होते हैं 40 या 50 अगर तुम रैंक में खेलो तो। अब रैंक के अंदर भाई रिक्लेम मैप नहीं है, तो हमको भाई पब्लिक वाली मैच खेलनी पड़ेगी और देखते क्या उसके अंदर 60 पॉइंट आते हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैच को कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे ना सोचा नहीं था, मैच भाई बहुत जल्दी लग गया, मतलब 2 ही सेकंड के अंदर लग गया। और भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो जो पॉइंट है वो 60 आया है, मतलब 40-50 की जगह आए 60। अब मुझे नहीं पता भाई रिक्लेम मैप के लिए एक एक्सक्लूसिव पॉइंट है या क्या है, मुझे नहीं पता, तुम लोग देख लेना। बाकी हाँ जो मिथ है वो भाई बोलने तो दे, और वो मैं पिछवाड़े में मार रहा और मेरे को हेडशॉट लग रहा है, भाई कहाँ का लॉजिक है। ओ हाँ वैसे जो मिथ है वो कंफर्म है, क्योंकि हमें यहाँ पे 60 पॉइंट मिलते हैं टेडियम के अंदर। इन भाई का मिथ है आर्टिक 50 का जो एक शॉट होता है वो सेंटिगन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने अपने दूसरे अकाउंट से बिछा दिया सेंटिगन। हमें देखना है क्या हम एक ही गोली से सेंटिगन को मार पाते हैं या नहीं। भाई मारने का मौका तो दे। ओके हमने एक शॉट मारा, लेकिन हमारी जो गोली वो लगी भी है लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। 4 गोली मार ली भाई, नहीं हुई। 5 गोली मार ली, नहीं हुई भाई। मिथ भाई जिंदा बस्टर्ड है भाई। मैंने एक की जगह 10 गोली मार दी, वो अभी तक नहीं फूटी। मैंने 15 गोली मार ली है, लेकिन वो अभी तक नहीं फूटी है। उस पर धुआं निकल रहा है, वो फूटी नहीं है भाई। मैं कोशिश करता रहूंगा। अब ये मेरी और उसकी जंग गायब हो गई, तो तू मर। और जो मिथ है वो प्रो मैक्स अल्ट्रा बस्टर्ड है। तो यहाँ पे इन भाई का मिथ पहले वाला मिथ जैसा, अगर हम क्राउच कर गलात को एक्टिवेट करेंगे तो गलात भी भाई क्राउच के अंदर ही एक्टिवेट होगा और वो एक स्नेल की तरह चलेगा। तो यहाँ मैंने मंगा लिया अपना गलात। अब सावधानी परखनी है मेरे को, सबसे पहले क्राउच करना है, फिर इसके अंदर बैठना है और देखते क्राउच के अंदर गलात क्या एक्टिवेट होता है। मतलब क्राउच ही होता है क्या गलात एक्टिवेट, मतलब गलात क्राउच होता नहीं हुआ। छोड़ दो गलात, तूने मेरी नाक कटवा दी, तू निकल मेरे वीडियो से, मेरी नजर से दूर चला जा। तू इस मैप से ही चला जा और वापस आते टाइम खाने का सामान लेके आना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अब इन दोनों भाई के में QQ9 के ऊपर ही एक बोलता है सप्रेस वाली QQ9 का जो हिप फायर वाला आवाज होता है कम आता है, और एक बोलता है जो QQ9 का आवाज वो ADS पे लगाता है और हिप फायर पे अलग आता है। अब देखो कॉल ऑफ ड्यूटी वाले लोगों को ना कुछ भी करके साउंड का जो लॉजिक होता है वो डालना ही पड़ता है। अगर वो डालना भूल गया तो भाई पब्लिक टमाटर फेंक के मारने वाली है, तो वो उनको डालना ही पड़ता। तो वो क्या होता है, जब तुम हिप फायर मारते हो तो गन तुम्हारे से थोड़ी दूर होती है, लेकिन जैसे तुम ADS पे मारते हो तो गन तुम्हारे थोड़ी पास आ जाती है। तो अब इससे क्या होता है, तुमको लगता है कि जो आवाज है वो बदल गया, लेकिन वो बदला हुआ नहीं होता। वो एक्चुअली वही आवाज होता है जो ऑलरेडी गन का होता है, लेकिन हिप फायर पे अलग होता है और ADS पे अलग होता है। और यही गन का सेम आवाज अगर तुम एनिमी के हिस्से सुनोगे तो वो भी अलग होगा। मतलब सारे इन लोगों ने गन का थोड़ा लॉजिक डाला है, मतलब डालने में पड़ता, वरना टमाटर चप्पल अंडे सब आते हैं मुंह पे। तो तुम किसी भी गन को ले लो, हो सकता है कुछ गन का सेम ही हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी QQ9 के साथ मैंने जो किया था मेरे को एक ही बात समझ में आई, भाई तुम कोई भी गन ले लो, हिप फायर पे और ADS पे आवाज अलग अलग आता है। तो देखो इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी वालों ने थोड़ी मेहनत की है, तो तुमको भी यार थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, तुमको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए। और फिर मुझे लगा कि मुझे ब्लास्टिक सील को थोड़ी इज्जत देनी चाहिए, तो मैंने भाई इस गेम के सबसे कम पॉइंट पर अनलॉक होने वाली स्कोर स्टिक को इसके सामने रख दिया। बहुत ज्यादा इज्जत दे दी मैंने इसको। अब देखते शील्ड इसको तोड़ पाती है नहीं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो जो प्लास्टिक की शील्ड है भाई वो बन चुकी है, मतलब लोखंड की शील्ड। प्लास्टिक शील्ड है अपनी भाई पूरी पावर। अभी तो तारीफ करना चालू किया था मैं, और तुम लोग ये देखो, पता नहीं कैसा एनिमेशन है लेकिन बहुत मस्त है, फनी वाला। और फिर मैंने सोचा हमारा जो ड्रोन है प्यारा प्यारा, उसको क्या तोड़ सकता है सैम टूरेट लाला। तो मैंने इसके नीचे लगा दिया सैम टूरेट, और जैसे ही लगाया भाई वैसे ही भाई फट गया। और फिर मैंने सोचा क्या सैम टूरेट गलात के अंडे को आने से रोक सकता है। वाह वाह, इतना निफट है ये भाई कि इसने 1-2 मिसाइल मारने का भी जोश नहीं दिखाया। और ये देखो गेम का लॉजिक, तुम गलात के अंदर ही सील टॉयलेट को फंसा सकते हो। इन भाई का उम्मीद है क्या हम कारो बम को पुल के अंदर फेंक के कारो बम को, मतलब कारो बम मतलब कुछ नहीं, वीडियो देखना हो चुपचाप वीडियो देखो। यहाँ पे मैं कारो बम को फेंक देता हूँ पुल के अंदर, देखते क्या कारो बम बनता है या नहीं।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो भाई कार बम बन चुका है और अब उसके अंदर जाते हैं तो वो वर्क भी करता है, ऐसा नहीं कि बस दिखावे के लिए बन चुका है। अब ये हमने बनाया सीढ़ियों के ऊपर, अब हम बनाएंगे थोड़ा और पानी वाले एरिया में, और यहाँ पे हम वहां पे आ चुके हैं जहाँ पे NF45 के बॉम्ब भी काम नहीं करते, और यहाँ पे भाई कार बम बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब भाई जो मिथ है कि कार बम पानी के अंदर काम करता है नहीं करता, तो हाँ भाई कार बम पानी के अंदर काम करता है। मुझे नहीं पता मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब इन भाई का मिथ कुछ ऐसा है कि तुम फ्री फॉर ऑल के अंदर 20 से भी ज्यादा किल ले सकते हो। जब तुम्हारा 19 किल हो चुके हो तब तुमको भाई 2 बंदों के सामने ग्रेविटी स्पार्क का यूज करना है। देखो भाई मैंने 21 नहीं मारे लेकिन मैंने 24 बंदे मारे। तो आज से बहुत पहले मैंने एक नाइफ वाला मोड खेला था और उसके अंदर भाई मैंने तबाही मचा दी थी, और उसके लास्ट के अंदर मैंने इतने बंदों के मुंह के आगे ग्रेविटी स्पाइक फोड़ी थी और मेरे को 24 किल मिले थे और लिमिट सिर्फ 20 की थी। तो बहुत मजा आया था उस गेम में। तो इन भाई का मिथ है कि अगर हम ग्रेनेड को 5 सेकंड तक हाथ के अंदर होल्ड करेंगे तो हम मर जाएंगे। लमाओ हा हा हा, दिस इज वेरी सीरियस टॉपिक। मिथबस्टर चला इधर, ये मिथबस्टर करना कोई मजाक थोड़ी है। इंपॉर्टेंट इंडियन आइडल करना कोई मजाक नहीं है। यू लर्न यू बैड बॉय, मिथबस्टर कोई मजाक नहीं है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करने जाके लिख दो अबू, अच्छा लगता है मेरे दिल में। सच्ची बताऊँ बहुत बढ़िया लगता है जब तुम लोग भाई कमेंट के अंदर मेरा नाम लिखते हो, मतलब दिल की खुशी मिलती है मेरे को। तो प्लीज अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो लिख देना, मुझे पता चलेगा कि हाँ तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फोर्टेटिव या एंटरटेनमेंट कुछ भी लगा है, अगर ढंग का लगा है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देना, उनको भी कुछ अच्छी चीजें बताओ। बाकी थैंक्स साइट के हमारे हो चुके हैं, दिल से थैंक्स। मैं मिलता तुम्हें अगले वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करो यार, वो तो मेन चीज़ रहेगी। हाँ अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे किडनी के नहीं मेरे कलेजे की तरफ से बाय। 20 मर्डर 1 साल में, कायो केन मेरी जात में, मैं डरता अपने बाप से, मैं चलता अपनी राख पे, मैं कहता चीर फाड़ के जो खाड़ ना उखाड़ ले।